कि लैंग्वेज करके आए। यहाँ पे हुआ है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन, डिग्री है बैचलर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग। क्या जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई उन्होंने पूछा कि आपका मास्टर्स प्रोग्राम कौन से शहर में है, ठीक है। मेरा ताल्लुक बेसिकली पिंडी से है। मेरा काउंटर नंबर 1। तो जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी में इस वक्त विंटर की क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से जर्मनी आ चुके हैं और अपनी क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं। और कुछ स्टूडेंट जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट्स की वजह से जो है डिलेड हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, मेरे बड़े क्लोज दोस्त के छोटे भाई जो कि पाकिस्तान जर्मनी आए हैं, तो उनका ज़रा सा जो है वो एक्सपीरियंस जानेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान में किस तरीके से अप्लाई किया, कितना वेट किया, करेक्शन कितनी देर में आई और सबमिशन कितनी देर में आई। तो इस सारे हमको जानने के लिए मैंने सोचा कि उन्हें छोटी सी वीडियो कैप्चर की जाए और उनका एक्सपीरियंस जाना जाए और मे भी जो कि जो समर इनटेक के लिए लोग अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उनको मैं भी हेल्प कर सके। जी बिल्कुल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें शाम भाई अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो कैसा लग रहा है? अभी तो मेरे ख्याल से आपका दूसरा दिन है, रात को तो आके आप सो गए थे। आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आप पाकिस्तान में आपने क्या क्या, थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं। अच्छा, मेरा ताल्लुक बेसिकली पिंडी से है और मैंने सारी अपनी एजुकेशन मैट्रिक, इंटर और जो बैचलर्स है वो उधर से किया है। और मेरी डिग्री है बैचलर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग। जैसे ही मैं बाहर निकला था यूनिवर्सिटी से, तो मैंने शाम भाई से गाइडेंस दी थी कि क्या करना चाहिए, ये मेरा इस तरह प्लान है। तो इन्होंने मुझे सबसे पहले जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि लैंग्वेज करके आए, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज के बगैर जब मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि गलियों में चल क्या रहा है, तो आप उसको कहते हैं ना एसिमिलेट, आप जमाने के अंदर जम नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि आजकल क्या चल रहा है। मतलब जरूरी है, आज से 3 साल पहले की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट। बड़े सिटीज और छोटे सिटीज में फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली जिस वक्त आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और एक तरफ आपके साथ कंपटीशन के अंदर अगर कोई डॉइच बोलने वाला स्टूडेंट होगा तो वो ऑब्वियसली उसे प्रेफर करेंगे। अगर आपके पास 6 माह 7 माह का टाइम है तो बेटर कि आप डॉइच सीखें उस सारे टाइम के अंदर। मतलब आप बेसिकली अपनी जर्नी के लिए जिधर आप जा रहे हैं उसकी तैयारी करें। अब क्योंकि मैं जर्मन सीख रहा था, तो मैंने कहा कि यार अब जर्मन सीखना शुरू हो गया तो फील्ड अपनी रह जाएगी। और मैंने फौरन से जॉब के लिए अप्लाई किया, छोटी मोटी जॉब ही की है, लेकिन एक तजर्बा बना लिया दोस्त। पाकिस्तान में आपने आपका कितना एक्सपीरियंस है जॉब के अंदर? मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। इधर आपका एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ? मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन। आपने कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई किया था? मैंने 4-5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी प्रायोरिटी वाले प्रोग्राम्स थे मेनली 2 ही थे। एक था वाइमार का प्रोग्राम था, इसका एनएचआरई नेचुरल हैजर्ड्स एंड रिस्क्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, उसमें मेरा हो गया। और उधर ही एक दूसरा प्रोग्राम था डिजिटल इंजीनियरिंग, उसमें भी मेरा हो गया था एडमिशन। फिर मेरा ड्रेसडन में भी हो गया, तो फिर मैंने ड्रेसडन चूज किया क्योंकि जरा शहर थोड़ा बड़ा था वाइमार के मुकाबले में। वाइमार में मैंने इन्फो ली थी, जितना भी मेरे कॉन्टेक्ट थे कि वहाँ पे क्या है और जॉब वगैरह मिल जाती है, गुजारा अच्छा हो जाता है। तो वो कह रहे थे कि छोटा शहर है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉइंटमेंट किस डेट को आई थी आपकी? लाइक स्क्रूटनी होने के बाद आपको कब कोई करेक्शन आई थी या? मुझे करेक्शन आई थी ओके। तकरीबन 20 दिन बाद। और करेक्शन किस चीज की आई थी? करेक्शन मुझे आई थी मेरा, क्योंकि सर नेम नहीं है, ओके। फर्स्ट नेम है खाली अब्दुल्ला। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने फैमिली नेम और फर्स्ट नेम इन दोनों में आप अब्दुल्ला लिखें। अब्दुल्ला लिखेंगे। तो इन केस अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ अब्दुल्ला नाम लिखा हुआ है, मेरे पासपोर्ट सर नेम नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट नेम ही लिखा हुआ, सर नेम अब्दुल्ला। सर नेम अब्दुल्ला लिखा हुआ, तो उन्होंने बोला था कि आपको करेक्शन भेजिए दोनों जगह नाम दोनों जगह। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, अक्सर टोरेकल के अकाउंट में इस तरीके से होता रहा कि भाई आप कौन सा नाम डाले, या हेल्थ इंश्योरेंस के मामले के अंदर आपको पूछे कौन सा नाम डाले। तो बिल्कुल सिंपल सा इंटरव्यू था। मतलब क्या पूछा गया? जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई उन्होंने पूछा कि आपका मास्टर्स प्रोग्राम कौन से शहर में है, ठीक है, आपका बैचलर्स कहाँ से है, वालिद साहब क्या करते हैं, वालिदा क्या करती हैं, सिबलिंग्स कितने हैं, ठीक है, और उसके बाद पढ़ने के बाद आपका क्या प्रोग्राम है, जर्मनी क्यों चूज किया है। तो आप उनको बता दें कि जर्मनी एक बड़ा ही एडवांस कंट्री है रिसर्च और इंडस्ट्री के हिसाब से, और मैं समझता हूँ कि ये मास्टर्स प्रोग्राम करने से जो है मैं अपने करियर में ग्रो करूंगा। जैसे कि सिंपलिस्टिक रीजनिंग अपने ज्यादा इंडेप्थ नहीं सोचना। ओके, ये आपका इंटरव्यू था। और कौन से काउंटर पे था आपका इंटरव्यू? मेरा काउंटर नंबर 1 बंद कमरे में। काउंटर नंबर 1, ओके। मेरा ख्याल है आई थिंक मैं सबसे पहला बंदा था। सुबह की मैं सुबह 7:30 का मैंने टाइम लिया हुआ था उनसे। और आपने मेरे ख्याल से पहले मुझे कहते 5 दिन में आपको वीजा रिसीव हुआ है। 5 दिन में। और कितनी देर के बाद आपका जो स्टेटस चेंज हुआ था उसके ऊपर, आपके पोर्टल के ऊपर? मेरे पोर्टल पे के वो जो होता है डिसीजन वाला, योर एप्लीकेशन हैज बीन डिसाइडेड, वो तकरीबन जिस दिन मेरा वीजा रिसीव हुआ है मुझे उससे 1 दिन पहले स्टेटस चेंज हुआ था। मैंने तय चेक नहीं किया, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैंने चेक चौथे दिन किया इंटरव्यू के बाद। और उसके बाद आपको घर आया है? मुझे घर है। तो कल हमने इतना कुछ डिस्कस किया है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के अकोमोडेशन आपने अप्लाई की थी। अब जहाँ तो अकोमोडेशन है आपको काफी नहीं है। अकोमोडेशन मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है।
और मैंने अकोमोडेशन अप्लाई की थी 17 जून को। जैसे मेरा 13 जून को एडमिशन लेटर रिसीव हुआ तो उसके विद इन 1 वीक मैंने अपने देखे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी जरूरी थे मैंने कर चुकी है, मैंने अप्लाई। और उसमें मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टिक की थी कि अगर मेरी चॉइस का कमरा मुझे ना मिले तो मैं कोई भी कमरा एक्सेप्ट कर लूँ। एंड मेरा एक hunch है, मेरी जजमेंट है कि उसी बेस पे मुझे विद इन 4 मंथ्स अलहमदुलिल्लाह अकोमोडेशन मिल गई। ओके, मतलब इतना ये नॉर्मल है नहीं, लाइक 4 मंथ के अंदर अकोमोडेशन मिल जाना, ये सिटी वेरी करता है। नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूँ कि इवन आप एडमिशन लेटर से पहले भी अकोमोडेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसका सिलसिला ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एडमिशन लेटर या गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मांगती है तो अप्लाई फॉर अकोमोडेशन, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती। तो जो सिटीज ना कि यूनिवर्सिटीज, जो सिटीज जिस सिटी का स्टूडेंट रेंडम वर्क जो है वो एडमिशन लेटर नहीं मांगते, उधर आपको अगर आपने टारगेट कर लिया कि आपने फलाने सिटी के अंदर जाना है तो उस हिसाब से उस सिटी की स्टूडेंट वर्क में जाके आपको अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर देना, एप्लीकेशन डाल दीजिए। तो ये टाइम लगता है, कुछ सिटीज के अंदर 6 माह, कुछ सिटीज के अंदर 8 माह, कुछ के अंदर 1 साल भी लग जाता है। तो उस हिसाब से आपको अर्ली मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में थोड़ा साथ किया। और रहेगी स्टूडेंट वर्क की बात, तो उसका लिंक मैं इधर नीचे मेंशन कर दूंगा, तो वो आप उसको ऊपर जाकर सकते हैं।